जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल साथ देने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं आज एक सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसमें जो भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, वैसे तो गुरु जी के बारे में मुझे पहले से पता था, क्योंकि फेसबुक में मैं गुरु जी के स्वरूप देखा करती थी, बस देख के, और बाकी कुछ नहीं करती थी, लाइक कमेंट कुछ नहीं करती थी, बस देख के छोड़ देती थी। संगत जी, हुआ यूँ कि मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था। किसी ने पीछे से मार दिया था, स्कूटी चला रही थी। तो एक्सीडेंट तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, पर ये था कि बाहर से तो कुछ नहीं लग रहा था, पर अंदर ही अंदर वो ब्लड जाम हो गया था और वो पस बनने लग गया था। तो मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, और वो ठीक ही नहीं हुआ। बस वो दवाई दे रहे और फिर बुला रहे, 7-7 दिन बाद फिर बुला रहे। 3 महीने हो गए थे, मैं बहुत परेशान हो गई थी। वो अंदर ही अंदर सड़े जा रहा था, पस बने जा रहा था। तो संगत जी, एक दिन मैं बाज़ार, हॉस्पिटल भी जाना था मुझे और वहीं से बाज़ार भी जाना था, तो मैं ऑटो में बैठी हुई थी। तो थोड़ी देर बाद ऑटो में मेरी पहचान की एक आंटी आई और वो भी बैठ गई। वो हमारे पास में ही रहती हैं। तो मैंने उन आंटी के हाथ पे गुरुजी का ब्रेसलेट देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि आप गुरुजी को मानती हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं गुरुजी को मानती हूँ और मैं वहीं जा रही हूँ, गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ। तो मैंने कहा, कहाँ पे है गुरुजी का मंदिर? तो कहने लगी कि छतरपुर में है, कि तुम चलोगी? चलना मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है, मैं अगले दिन आऊँगी। तो फिर संगत जी वो मुझसे पूछने लगी हाथ के बारे में, कैसा है, क्या है, एक्सीडेंट हुआ था मैंने सुना है कि बेटे से अपने। तो मैंने कहा हाँ, वो हुआ था, पर वो ठीक नहीं हो रहा, अभी भी मैं डॉक्टर के पास ही जा रही हूँ। तो संगत जी, उन्होंने कहा कि ऐसा करना, एक बार आप छतरपुर मंदिर होके ज़रूर आना, आपका हाथ ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर संगत जी वो अपने सत्संग सुनाने लग गई ऑटो में कि ऐसे ऐसे मेरे में पैसे फंसे हुए थे कहीं, तो आ नहीं रहे थे वो। तो मैं गुरुजी के मंदिर गई, तो फिर मेरे आधे पैसे आ गए, आधे गुरुजी की कृपा रही तो आगे आधे भी आ जाएंगे। तो संगत जी मैं फिर घर आई, मैंने अपने हस्बैंड से ये बात बताई कि ऐसे ऐसे वो जो है आंटी वो बता रही थी कि छतरपुर जाना बड़े मंदिर में। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ, सुना तो मैंने भी है, मेरे क्लाइंट के घर में भी है गुरुजी का स्वरूप, तो चलते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा, वो कह रही थी कि मेरे साथ चलना छतरपुर, मैं लेके जाऊंगी तुम्हें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं नहीं, साथ जाएंगे, हम दोनों साथ जाएंगे, उनसे एड्रेस मांग लेना और लोकेशन मांग लेना, फिर हम साथ जाएंगे। तो संगत जी मैंने फिर उनको कॉल किया अगले दिन। मैंने कहा आंटी, मुझे आप लोकेशन भेज देना, मुझे बता दो कहाँ कहाँ है। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मेट्रो से जाना है, मेट्रो से उतर के फिर ऑटो लगे रहते हैं गुरु जी के बड़े मंदिर के लिए, तो फिर आधा 1 घंटे का रास्ता और है, आप चले जाना। तो संगत जी फिर एक दिन मंडे का दिन था, हमें तो पता नहीं है मंडे को क्या होता है, इस समय उस समय हमें इतना कुछ पता नहीं था। पर फिर मंडे का दिन था, तो हस्बैंड ने बोला चलो चलते हैं, हम दोनों बाइक से चले गए। संगत जी हम गए, रास्ता पूछते पूछते चले गए गुरु जी के आश्रम में। संगत जी जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने मंदिर तो हम जाते ही रहते थे, पर ऐसा मंदिर हमने पहली बार देखा था। इतना सुकून, इतना इतना शांति, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा था। बैठा के चाय प्रसाद दिया उन्होंने, फिर हॉल में बैठाया, थोड़ी देर हॉल में बैठे। संगत जी वहाँ पे बैठ के ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ पहुँच गए हम। फिर संगत जी हमने ऊपर गए लंगर हॉल में, वहाँ पे हमने चाय प्रसाद और वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और लड्डू प्रसाद खाया। फिर हम थोड़ी देर में वापस आ गए, फिर जल प्रसाद लेते हुए लाइन पे लग के वापस आ गए।
संगत जी फिर हम वहाँ पे गए ग्राउंड में, तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। तो मैंने अपने अंकल से कहा, हस्बैंड से, कि ये लाइन किस चीज़ की लगी है, पता करो। तो फिर हमने पता किया, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप मिल रहे हैं। तो मैंने अंकल से कहा अपने कि मैं भी लेके आती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मैं लाइन पे लगी। फिर वो अंकल ने कहा कि पहला है तुम्हारे पास? मैंने कहा नहीं, पहला नहीं है, मैं पहली बार आज आई हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे दिया। फिर बोला कि इसे ना कहीं पे रख के और पूजा करनी है, इसको अलमारी में बंद नहीं करना। तो मैंने कहा ठीक है अंकल जी। फिर हम घर आ गए। संगत जी मुझे उस दिन सफ़ेद चोले वाला स्वरूप मिला गुरुजी का। तो संगत जी मुझे कुछ पता तो था नहीं इतना कि क्या करना है, फूल से सजाना है, कड़ा प्रसाद बनाना है, इतना कुछ पता नहीं था तब तक। तो संगत जी मैं रास्ते में आ ही रही थी, सोच रही थी कि अंकल ने कहा कि कहीं अच्छी जगह पे रखना और उनकी पूजा करना। तो संगत जी उससे कुछ दिन पहले हमने वो टीवी का जो होता है, टीवी का स्टैंड जो होता है वो बनवाया था। तो उसमें नीचे वाला भी फुल हो गया था, साइड वाले में भी हमने सामान रख दिया था, ऊपर वाला खाली था। तो मैं सोच रही थी कि ऊपर वाले खाली है तो उसके लिए कुछ लेके आएंगे, सजाने का आइटम वो रखेंगे। तो मुझे पता नहीं था कि गुरुजी की क्या महिमा है। गुरुजी ने अपना स्थान पहले ही बनवा दिया था। और फिर मैं घर आई तो मैं देखने लगी कि कहाँ पे रखूँ, मैं सोचने लगी। तो फिर एकदम से मेरी नज़र उस पे पड़ गई, वो खाली था टीवी के ऊपर वाला। तो मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ पे रख देती हूँ, यहाँ पे सही है, थोड़ा सा ऊपर है तो बच्चे भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो मैंने वहाँ पे रख दिया। संगत जी मुझे पता नहीं था कि गुरु जी का जो स्वरूप होता है उसको पहले फ्रेम करवाना होता है, फिर घर में लाना होता है। मैं तो ऐसे ले आई थी और मैंने रख दिया वहाँ पे। फिर संगत जी उस टाइम पे मेरा एक्सीडेंट था तो मैं घर ही पे थी दिन भर। तो मैं सत्संग सुनती रही। फिर और जानने की इच्छा हुआ गुरु जी के बारे में, तो फिर मैं सत्संग सुनती रहती थी। दिन में 8-8 10-10 सत्संग सुन लेती थी। तो मैंने सत्संग में ही सुना कि गुरु जी के आगे लोटा ब्लेस करके उसमें जल प्रसाद रख दो और फिर उसे पी लो तो बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो संगत जी मैं तो लोटा ऐसा कुछ ले नहीं गई थी। तो मैंने एक गिलास लिया और उसको पानी से भरा रात को, और सुबह वहाँ पे रख दिया। और सुबह मैं अपने फ़ोन पे मंत्र जाप लगाया और फिर थोड़ी देर बाद वो पी लिया। तो ऐसा करते करते मुझे हफ्ता 10 दिन हो गया। तो संगत जी मैंने दवाइयाँ भी सारी छोड़ दी थी, सब कुछ छोड़ दिया था। मैंने कहा अब तो मैंने दवाइयाँ खानी नहीं, जो करेंगे गुरुजी करेंगे, मैंने तो कोई दवाई नहीं खानी। मैं दवाई खा खा के परेशान हो गई थी 3 महीने से। तो संगत जी हफ्ते 10 दिन में ही मेरा घाव ठीक हो गया, धीरे धीरे वो भरने लग गया और पस निकलना बंद हो गया। संगत जी मैं बहुत खुश हुई, इतनी खुश हुई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी इतना महंगा महंगा इलाज किया, इतने महंगे महंगे हॉस्पिटल में गई, वहाँ से कुछ नहीं हुआ और आपका जल प्रसाद पी के ही धीरे धीरे मेरा हाथ सब ठीक हो गया। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी इतने दयालु हैं, वो अपने संगत को रोता हुआ देख ही नहीं सकते हैं। गुरुजी ने मुझ पे इतनी कृपा करी कि हफ्ते 10 दिन में ही मेरा हाथ ठीक कर दिया। जहाँ मैं 3 महीने से इतना परेशान थी, डॉक्टरों के चक्कर काट काट के थक गई थी, पर गुरुजी ने बिना दवाई के ही मुझे हफ्ते 10 दिन में ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं बड़े मंदिर तो जाती रहती थी, महीने में 1 चक्कर मेरा लग ही जाता था। मैंने गुरुजी से कहा था कि मुझे ज़रूर बुलाना आपके दर में। तो मैं जाती रहती थी, पर मैं किस सत्संग में नहीं गई थी। बस मैंने यूट्यूब पे ही सुना था कि सत्संग में भी गुरुजी के दर्शन होते हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मुझे पता नहीं इधर नज़दीक कहाँ पे सत्संग होते हैं, मुझे भी जाना था। संगत जी उसके 2-3 महीने बाद मुझे एक सत्संग से इनविटेशन आया। तो फिर मुझे लोकेशन का पता नहीं था कहाँ कहाँ जाना है, पर फिर लोकेशन था तो मैंने कहा जा ही लूँगी, गुरुजी हैं तो टेंशन क्या लेना है। अब तो ये है हर बात पे कि गुरुजी हैं सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे अंकल ने मुझे बोला कि मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं चली जाऊँगी, आप अपना काम कर लो। तो संगत जी मैं फटाफट घर का काम निपटाया 10 बजे तक, और मुझे बाज़ार में भी थोड़ा सा काम था। तो मैं 12:30 से सत्संग था, तो मैंने कहा फटाफट बाज़ार का काम निपटा के सत्संग में पहुंच जाऊंगी। पर मेरे को 10:30 घर से हो गए थे निकलते निकलते। तो मैं
मन में सोच ही रही थी कि लेट ना हो जाए, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि सत्संग में वेलकम बैंड से पहले पहुंचना चाहिए। तो मेरे दिमाग में यही घूम रहा था कि कहीं लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए। तो जैसे मैं ऑटो में बैठी, संगत जी मुझे सामने दिखा कि शिव जी की मूर्ति ऑटो के सामने रखी हुई। मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। अच्छा, मैंने कहा गुरु जी तो मेरे साथ ही, आप तो लेट हो ही नहीं सकती। तो संगत जी मैं फटाफट बाज़ार गई, अपना सारा काम फटाफट निपटाया 1 घंटे में, और 11:30 बजे तक मेरा सारा काम हो गया था। फिर मैंने उसके बाद ओला बुक किया, और जैसे ओला भी 2 मिनट में आ गया था। मैंने देखा तो ओला का जो नंबर था वो 777 था। मैंने कहा गुरु जी तो मेरे साथ यहाँ भी है। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करने लगी। संगत जी ओला वाले ने मुझे वहाँ पे 12 बजे पहुँचा दिया, और सत्संग था 12:30 बजे। मैं पहले ही पहुँच गई। मैंने गुरु जी से कहा था गुरु जी मुझे लेट मत होने देना, मुझे टाइम पे पहुँचा देना, और गुरु जी ने मुझे पहले ही पहुँचा दिया। मैं उनके घर पे गई, संगत जी वहाँ पे कोई नहीं था, सबसे पहले मैं ही गई। तो मैंने आंटी जी से बोला मैं पहली बार ही आई हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो गुरु जी की मर्ज़ी है, तुम ही सबसे पहले आ गए हो। तो फिर आंटी जी ने कहा कि मत्था टेक दो। तो मैंने मत्था टेका और फिर आ गई बात। मैंने आंटी जी उससे पहले, मैं सत्संग जाने से पहले 2-3 दिन पहले मैं गुरु जी से बोल रही थी गुरु जी मुझे थोड़ी सी छोटी मोटी सेवा दे देना सत्संग में। बाकी तो मुझे पता नहीं है, सत्संग में पहली बार जा रही हूँ क्या होता है, पर जल प्रसाद की सेवा दे देना, वो मैं कर लूँगी। तो संगत जी वहाँ पे गई, मैंने आंटी जी से पूछा कि आंटी जी कोई सेवा करनी है। तो आंटी जी ने कहा सेवा करोगे? मैंने कहा हाँ, कि जल प्रसाद की कर लो। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई। मैंने फिर से गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी मैंने जो बोला था आप वही करते हो, इतनी इतनी जल्दी मेरा कहना मान लेते हैं गुरु जी। मैं जो बोलती हूँ गुरु जी तुरंत उसको कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे, आंटी जी ने बोला कि जल प्रसाद की सेवा दे दो, और मैंने गुरु जी से मांगा भी वही था कि मुझे जल प्रसाद की सेवा दे दो। संगत जी सत्संग में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मन को इतना सुकून मिला वहाँ पे सत्संग में जाके। सत्संग निपटा, जल प्रसाद की सेवा सारी अच्छे से हुई, सारी सेवा, और उसके बाद मैं घर आ गई, और अच्छे से मैं पहुंची, अच्छे से घर आ गई। घर आके मैंने गुरु जी का शुक्राना करा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहली बार मैं गई थी सत्संग में, सत्संग इतने अच्छे से हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। सत्संग तो बहुत है, पर अगले दिन सुनाऊँगी, और सत्संग में जो भी गलती हो उसके लिए मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सब पर अपनी मेहर बनाए रखना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबका कल्याण करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।